Good morning and welcome everyone to my YouTube channel Commerce Studio by Priya. आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेन इनकम एंड इंडियन टैक्सेशन रूल्स. When the past foreign income becomes taxable or when it becomes exempt means not taxable in India. So let's start. Why the past foreign income is not taxable when brought to India? फॉरेन पास्ट फॉरेन इनकम बाहर इंडिया के बाहर जो इनकम अर्न करी गई पिछले सालों में और अब एट प्रेजेंट अगर इंडिया में लाई जाती है तो वो टैक्सेबल नहीं है. और उसका लॉजिक क्या है? बिकॉज इन इंडिया इनकम इज टैक्स्ड व्हेन इट इज अर्नड और रिसीव्ड. जब ये अर्न करी जाती है या रिसीव होती है तब, ना कि जब ये मूव करी जाती है, लाई जाती है, रिमिटेंस करी जाती है. ओल्ड फॉरेन अर्निंग्स जो पुरानी होती है अब्रॉड में अर्न करी हुई, उसमें से कुछ इनकम आपने बचा ली और जब इंडिया वापस आए तो वो साथ में हम सेविंग ले आए इंडिया में, तो वो इनकम उस साल की नहीं हुई, वो पहले सालों की हो गई. तो इस वजह से जब ईयर ऑफ ट्रांसफर है, जिस साल इनकम ट्रांसफर इंडिया में लाई जा रही है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी बिकॉज ऑलरेडी वो टैक्स हो चुकी होगी इंडिया में या फॉरेन की कंट्री में, तो इसलिए उसके ऊपर डबल टैक्सेशन नहीं लगेगा. दैट्स वाई अवॉइड्स डबल टैक्सेशन वंस अब्रॉड अगेन इन इंडिया. एक बार लग चुकी है तो दोबारा से इंडिया में टैक्स उसका नहीं लगेगा. इसके ऊपर मैं सेपरेट एक वीडियो पोस्ट करूंगी ऑन DDTA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. जिन कंट्रीज के साथ इंडिया का DTAA है वहां पे सिंगल टैक्सेशन होता है, जिनके साथ नहीं है उसमें भी इंडियन गवर्नमेंट अपने इंडियन रेजिडेंट्स को रिलीफ देती है डबल टैक्सेशन से. इंडियन रेजिडेंट्स आर टैक्स्ड ऑन ग्लोबल इनकम. ये हमने पहले ही करा है रेजिडेंशियल स्टेटस वाली वीडियो में. रेजिडेंशियल में जो रेजिडेंट बन जाता है, वंस ए पर्सन बिकम रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसकी ग्लोबल इनकम जो है दैट इज टैक्सेबल इन इंडिया इन द ईयर इट इज अर्न, नॉट दी लेटर. रेजिडेंट के लिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ इंडियन इनकम अर्न या रिसीव. जो नॉन रेजिडेंट है जिसने इंडिया में इनकम अर्न करी या सोर्स ऑफ इनकम इंडिया है वो टैक्सेबल है, या इनकम इंडिया में रिसीव करी वो टैक्सेबल है. बट द पास्ट इनकम अर्नड एज नॉन रेजिडेंट व्हेन ए पर्सन इज नॉन रेजिडेंट और उसकी जो फॉरेन इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है, तो इसलिए जब वो इंडिया में लेके आ रहा है, जब वो रेजिडेंट बन रहा है, तब भी वो टैक्सेबल नहीं होगी जब रिमिट करी जाएगी. फॉर एग्जाम्पल वन पर्सन है, वो नॉन रेजिडेंट है, किसी पिछले सालों में 2019-20 में वो नॉन रेजिडेंट था. जो उसने इनकम फॉरेन में अर्न करी वहां पे टैक्स पे कर दिया. वो इंडिया आया, उसमें से उसने कुछ सेव करके रखा हुआ था, वो इंडिया में इनकम लेके आया, उसने इस साल इनकम इंडिया में ट्रांसफर कर दी, तो वो अब टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि जब वो अर्न करी गई वो नॉन रेजिडेंट था और वो टैक्सेबल भी तब हो चुकी हुई है. इंडिया में चाहे नहीं हुई थी टैक्सेबल, बट वो इंडिया में टैक्सेबल होनी ही नहीं थी. करंट वर्सेस पास्ट फॉरेन इनकम. करंट ईयर फॉरेन इनकम टैक्सेबल इन इंडिया इफ रेजिडेंट. करंट ईयर की इनकम तो होनी है, अगर रेजिडेंट है ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है. पास्ट अनटैक्स्ड इनकम अर्नड अब्रॉड व्हेन नॉन रेजिडेंट. जब वो नॉन रेजिडेंट था उसने अब्रॉड में इनकम अर्न करी, नॉट टैक्सेबल व्हेन रिमिटेड. जब भेजी जाएगी तो टैक्सेबल नहीं होगी, चाहे साथ में लिखा हो कि नॉट टैक्स्ड अर्लियर ईयर इन इंडिया. बिकॉज उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, उसमें केस ये आ गया कि वो जब अर्न करी होगी ना, द गिवन पर्सन विल बी नॉन रेजिडेंट. सो पास्ट अनटैक्स्ड इनकम फॉरेन brought to India is always exempt, it is not taxable. Remittance क्या होती है? This is the movement of capital, it is not the income. Remittance हम भेज रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए वर्कड इन US. 15 से 19 तक उसने US में काम किया, सेव करे $50,000. In 2025 he returns to India and brings $20,000. $50,000 जो अर्न करे थे उसमें से 20,000 उसने सेव कर लिए थे, अब वो इंडिया लेके आ रहा है. So this amount is not taxed in India as it is a past savings, and when it is earned, Mr. A is a non-resident. So but any new salary earned in India or abroad as resident is taxable. अगर उसकी कोई नई सैलरी होगी, अगर वो रेजिडेंट है तो ग्लोबल इनकम का रूल लग जाएगा, वो हमेशा ही टैक्सेबल रहेगी. तो क्रक्स ऑफ द प्रेजेंटेशन इज only the current income which is earned received in India is taxable for everyone, and the global income for resident is taxable.
whatever be the source, whatever be the place, if one person is a resident in India, for him her global income is taxable. So earned abroad this year resident है, taxable है क्योंकि global income rule है. Earned abroad this year non resident है, non taxable. Past unchecked savings earned abroad as non resident, not taxable when brought to India. फॉरेन इनकम ऑलरेडी टैक्स्ड अब्रॉड, फॉरेन इनकम है जो पहले ही टैक्सेबल हो चुकी है अब्रॉड में, नॉट टैक्स अगेन इन इंडिया, दिस इज सब्जेक्ट टू DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. Thank you guys for watching, and if you like the video, do like, comment any your doubts or question, share and subscribe the channel for the upcoming videos. Thank you very much.